इतनी गंदी राजनीति पर उतर आए हैं, इतनी ओछी, इतनी निर्लज राजनीति पर उतर आए हैं कि भाजपा तो भाजपा पूरा देश थूक रहा है। माँ का गाली देने का काम करोगे ना, हलक में हाथ डाल के कलेजा खींच लेंगे। ये बात जान लो, पूरा भारत देश देख रहा है। एक एक भारत का एक एक नागरिक जो है ना, अब कांग्रेस को कभी वोट नहीं देगा, और वोट देना तो बहुत दूर, उसका जुबान पर नाम भी नहीं लेगा। आम जनता है जो मोदी जी साहब के जो जिनके दिन में मोदी साहब बसते हैं, तो ये देश की माँ का अपमान है। केवल मोदी साहब का नहीं, 140 करोड़ लोगों की माँ। तो दूसरे के बहन, हमारे मोदी जी के बहन माँ को गाली दे रहा है, और देश की बहन बेटियों को रक्षा क्या करेगा? वो क्या करेगा उसको रक्षा? देश की बहन बेटियों को ये बलात्कारी सरकार है। ये लोग देश को खोखला कर दिए 70 साल में। राहुल गांधी, शर्म करो, शर्म करो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज देवा सिंह और आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में चुनावी माहौल है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का प्रोटेस्ट शुरू किया, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव और राहुल यादव का पलड़ा भारी है। लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट का अंत आता गया और अंत में जो कांग्रेस के मंच से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द बोले गए, गालियां दी गई मां को, उसके बाद बिहार की जनता का जो दिमाग है, मिजाज है, वो बदलता नज़र आ रहा है। बिहार में चुनाव का जो समीकरण है वो बदल चुका है। जी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये जनता की आवाज़ है। आप खुद देखिए, जनता की आवाज़ को सुनिए और अवलोकन कीजिए कि कितना बदलाव लोगों के मिजाज में आ चुका है। सर, हम देख रहे हैं आज इतना आक्रोश है जनता में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माँ है, स्वर्गीय हैं जो, उनके लिए ये सब शब्द के इस्तेमाल हुए, प्रधानमंत्री मोदी का अपमान हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं राहुल गांधी जी की राजनीति की घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज तक जितनी भी राजनीति की है वो गंदी राजनीति की है। 65 साल उन्होंने कोई विकास नहीं किया देश का। आज जब देश का विकास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रथ जब विकसित भारत की ओर चल पड़ा है, तो उनको रोकने के लिए ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि इतने गंदे नारे लगाओ। चलिए, मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ता ने अगर नारा लगा दिया तो आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। इतनी गंदी राजनीति पर उतर आए हैं, इतनी ओछी, इतनी निर्लज राजनीति पर उतर आए हैं कि भाजपा तो भाजपा पूरा देश थूक रहा है राहुल गांधी पर। मेरे परिवार के साथ में कांग्रेसियों का घर है, उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं हम तो कांग्रेस छोड़ देंगे। तो पूरा देश कांग्रेस को अब छोड़ने वाला है, क्योंकि माँ को गाली दी है। माँ पूरे देश की माँ होती है, मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है, और राहुल गांधी की भी माँ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद वो सोचते हैं तो इटालियन है, तो इटालियन सही, लेकिन माँ तो माँ है यार। उनको क्या पता मातृशक्ति क्या होती है कि वो इटालियन है, बाहर से आई हुई हैं। लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी की माँ का अपमान नहीं सहेंगे। उनकी माँ का अपमान पूरे देश का अपमान है, हमारा अपमान है। अभी तो ये छोटी सी झांकी है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। आगे और प्रदर्शन होंगे जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। वोट चोरी की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा ही होता है, जब कोई शख्स कामयाब हो जाता है, ख्याति प्राप्त हो जाता है, तो उसको नीचे लाने के चक्कर में, ओछी राजनीति के चक्कर में अब शब्द बोले जाते हैं, वोट चोर कहा जाता है। जबकि ये चोर मौसेरे भाई सारे इकट्ठे भी हो जाए ना, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को वो पछाड़ नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की माँ को जितना मर्जी गाली दे लें, इनका वर्चस्व नहीं बनने वाला है। मोदी जी एक अलग व्यक्तित्व के आदमी हैं, सर्वश्रेष्ठ आदमी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है और देश खुश है। एक कांग्रेसिया सोच रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा सिर्फ परिवार ही बैठेगा। साम दाम दंड भेद हर जो है ना, हर जो फार्मूला अपना ले रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि साम दाम दंड भेद अपना करके भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देश बदल चुका है, डिजिटल इंडिया है। ये नेहरू वाला जो है ना इंडिया नहीं है जो कबूतर उड़ाता था। ये नया भारत है, मोदी की भारत है। ये बात जान लीजिए। आज जगत जननी माता जगदम्बा, साक्षात जगदम्बा माता सीता की धरती से, उनका जन्मभूमि से
और नरेंद्र मोदी साहब को जो अपमान किया गया है, उनको गाली दिया गया है, वो हिंदुस्तान कभी नहीं सहेगा, ये बात जान लीजिए। तो अगर कोई इस टाइप का, आप नरेंद्र मोदी साहब का आलोचना करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माँ का गाली देने का काम करोगे ना, हलक में हाथ डाल के कलेजा खींच लेंगे, ये बात जान लो। पूरा भारत देश देख रहा है, एक एक भारत का एक एक नागरिक जो है ना, अब कांग्रेस को कभी वोट नहीं देगा, और वोट देना तो बहुत दूर, उसका जुबान पर नाम भी नहीं लगा। आम जनता है जो मोदी जी साहब के जो जिनके दिन में मोदी साहब बसते हैं, तो ये देश की माँ का अपमान है। केवल मोदी साहब का नहीं, 140 करोड़ लोगों की माँ, और माँ के बारे में ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग किया जाए तो कांग्रेस की ये कितनी निर्लज्जता है। तो राहुल गांधी और कितना गिरोगे, सोनिया जी और कितना गिरोगे, खड़गे साहब कितना गिरोगे। इतना गिर गए कि देश की जनता ने अब गिरना ही छोड़ना ही, तुम्हें जमीन में गरकाना शुरू कर रखा है। बिहार की धरती पे जाके जो कांग्रेस के नेता ने ये गाली गलौज की है, ये बिहार की जनता को कसम है उस धरती के, उस सीता माँ की कसम है कि अगर उनको जवाब नहीं दिया गया, इनको वोट से जवाब देना है और इन कांग्रेसियों को उखाड़ के फेंकना है आने वाले समय बिहार के चुनाव में इन लोगों को। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं कि वोटों की रक्षा करने में उतरा हूँ, क्या लग रहा है? अरे लोगों की भाई बहनों का रक्षा तो कर ले, वोटों का रक्षा कहां से करेंगे? जो दूसरे के बहन, हमारे मोदी जी के बहन माँ को गाली दे रहा है, और देश की बहन बेटियों को रक्षा क्या करेगा? वो क्या करेगा उसको रक्षा? देश की बहन बेटियों को, ये बलात्कारी सरकार है। ये लोग देश को खोखला कर दिए, 70 साल में बर्बाद कर दिए देश को इन्होंने। और फिर तुम्हें कह रहा हूं, हर एक युवा को, हर एक जनता को अब जागने की जरूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की मां नहीं, हमारे पूरी देश की मां है वो। मैं फिर कह रहा हूं कि ये 140 करोड़ जनता की मां को गाली दिया इन लोगों ने, और इनको सबक मिलनी चाहिए। और इनका बर्बादी का समय अब स्टार्ट हो चुका है बिहार में। कल तक ये राष्ट्र विरोधी थी, देश विरोधी थी, सेना विरोधी थी, चुनाव आयोग विरोधी थी, सीबीआई विरोधी थी, ईडी विरोधी थी, ईवीएम विरोधी थी। आज एक ये महिला विरोधी पार्टी का भी दाग इसके ऊपर लग गया। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। और वो एक छोटी सी बात बोलता हूं कि कांग्रेस के पास योगी और मोदी है, और कांग्रेस के पास मानसिक रोगी है। इसका इलाज तो आपने सुना, ये जो बदलाव है लोगों के मिजाज में, ये महज इत्तेफाक नहीं है। जो माननीय नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द बोले गए, ये उसकी वजह से भी है। और अगर राहुल गांधी ने माफ़ी मांग ली होती, या सामने आकर ये कह दिया होता कि जिसने भी कहा है ये हमारा आदमी नहीं था, और ये इसके लिए हमें खेद है, हम माफ़ी मांगते हैं कि हमारे मंच से ये बात कही गई, ऐसी बात की गई, ऐसी घटना घटी जिसके लिए हम दोषी हैं, और उस असामाजिक तत्व को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जिसने भी ये काम किया है। अगर इतनी बात कह दी होती राहुल गांधी ने, तो शायद जनता का मिजाज इतना नहीं बदलता। लेकिन उन्होंने सामने आकर कुछ नहीं कहा, बल्कि ऊपर से और एक मोदी जी और उनकी मां का AI जनरेटेड वीडियो उन्होंने रिलीज कर दिया। एक तो गलती और ऊपर से और एक गलती, यानी कि ब्लंडर। तो ये गलती जो है जनता माफ़ नहीं करेगी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता खुद बोल रही है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि बिहार के चुनाव का जो समीकरण है वो किस तरफ जा रहा है। आप इसी तरह से वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल दुनियादारी X को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में बिहार के चुनावी माहौल का हवा किस तरफ जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।